नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी इंजीनियर्स एकेडमी में। लास्ट क्लास में हमने बात की थी करेक्शन फॉर साइक के बारे में, जिसके बारे में हमने डीपली उसको पढ़ा था। आज हम बात करेंगे करेक्शन फॉर मिसअलाइनमेंट। जब हम रेंजिंग करते हैं तो अगर हम सही टाइप से रेंजिंग ना कर पाएँ तो हमें मिसअलाइनमेंट हो जाता है, तो उसके कारण क्या करना पड़ता है, हमें करेक्शन अप्लाई करना पड़ता है। तो उस करेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब हम रेंजिंग करते हैं तो रेंजिंग का क्या होता है, जो इंटरमीडिएट पॉइंट इस्टेब्लिश करना होता है वो क्या होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए। लेकिन अगर हम गलती से गलत रेंजिंग करते हैं, तो जैसे ये कोई लाइन ए बी थी, ये ए ये बी, या इसको सी मान लेते हैं। ए सी लाइन थी, आपकी ए सी लाइन होनी चाहिए थी, लेकिन अब क्या हो गया, हमने गलत रेंजिंग करी। हमने यहाँ से यहाँ तक ए सी होनी चाहिए थी, लेकिन हमने रेंजिंग क्या कर दी, बी पॉइंट पे यहाँ से, फिर बी से सी। तो हमारी गलत रेंजिंग के कारण क्या हो गया, मिस अलाइनमेंट हो गया। तो इसके कारण क्या करना पड़ेगा, हमें करेक्शन अप्लाई करना पड़ेगा। वो करेक्शन हम कैसे निकालते हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि जो हमने मेजर डिस्टेंस कौन सी है, इसमें हमने मेजर कौन सी की है, यहाँ से ये ए बी प्लस बी सी, और जो हमारी एक्चुअल डिस्टेंस है यानी कि जो ट्रू डिस्टेंस है वो क्या है, ए सी। तो आप देख रहे हैं मेजर डिस्टेंस क्या है, ट्रू डिस्टेंस से ज़्यादा है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है करेक्शन का, सी टी एम से याद किया था, करेक्शन इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। अब यहाँ पर जो ट्रू वैल्यू है क्या, वो हमारी छोटी है, और मेजर्ड वैल्यू हमारी बड़ी है। तो हमारा करेक्शन क्या आएगा, नेगेटिव। तो करेक्शन फॉर्म जो मिसअलाइनमेंट होगा वो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो अब बात करते हैं करेक्शन कैसे निकालना है। तो करेक्शन निकालने के लिए कोई फॉर्मूला आपको पता ही है। करेक्शन का फॉर्मूला, मिसअलाइनमेंट को हम डिनोट करते हैं सी एम से। ठीक है, मिसअलाइनमेंट के लिए। तो हमारा जो फॉर्मूला क्या है, सी टी एम, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। अब इसमें ट्रू वैल्यू क्या है, इसको अगर हम बी डैश मान लें तो हमारी ट्रू वैल्यू क्या है, हमारी है ए बी, बी डैश। मेजर्ड वैल्यू कौन सी है हमारी, ए बी, माइनस क्या हो जाएगा हमारा, ए बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये वाली हमने इतना वाला पोर्शन लिया है अभी, बस ये वाली डिस्टेंस माइनस ये वाली डिस्टेंस, प्लस क्या करेंगे हम, ये वाली डिस्टेंस माइनस ये वाली डिस्टेंस। तो हमारे क्या निकल जाएगा, करेक्शन निकल जाएगा। माइनस क्या हो जाएगा हमारा, बी डैश सी माइनस ट्रू वैल्यू होगी, मेजर्ड वैल्यू क्या हमारी, बी सी। ठीक है, और अगर हम इसको अल्फा मान लें इस एंगल को, और इस एंगल को हम मान लेते हैं बीटा। ठीक है, तो आप यहाँ से देख पा रहे होंगे हमारा जो कॉस अल्फा, यहीं पे लिख लेते हैं। तो हमारा जो कॉस अल्फा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो बेस क्या है हमारा, ए बी डैश, अपॉन हाइपोटेनियस क्या है हमारा, ए बी। और अगर हम कॉस बीटा की बात करें तो कॉस बीटा क्या है हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस क्या है इसमें, बी डैश सी अपॉन हाइपोटेनियस बी सी। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे, हम यहाँ से क्या करेंगे, बी डैश सी क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी ए बी डैश क्या हो जाएगा, ए बी कॉस अल्फा। जो ए बी डैश की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, ये कितनी हो जाएगी, ऊपर वाले फॉर्मूले से इस फॉर्मूले से क्या हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी हमारी ए बी कॉस अल्फा, ए बी कॉस अल्फा माइनस ए बी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, माइनस बी डैश सी को हम क्या लिख सकते हैं, बी डैश सी को लिख सकते हैं बी सी इंटू कॉस बीटा, बी सी इंटू कॉस बीटा माइनस बी सी। अगर हम पहले वाले में से ए बी कॉमन ले लेते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, कॉस अल्फा माइनस वन। यहाँ पे हम बी सी कॉमन ले लेते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, कॉस बीटा माइनस वन। लेकिन मैंने आपको बताया जो हमारा करेक्शन फॉर मिसअलाइनमेंट है ये क्या होगा, हमेशा नेगेटिव होगा। तो हम इसको नेगेटिव टर्म में लिख लेते हैं ताकि हमारा एक प्रॉपर फॉर्मूला निकल पाए। तो माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन ले लिया तो ये यहाँ पे माइनस नहीं होगा ना, ये तो प्लस होगा, क्योंकि हमने ऐड करना है ना इस ये वाली डिस्टेंस प्लस ये वाली डिस्टेंस। ठीक है, तो माइनस अगर हम कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ए बी वन माइनस कॉस अल्फा
प्लस क्या हो जाएगा हमारा BC1 माइनस कॉस बीटा। तो ये क्या होगा हमारा करेक्शन फॉर मिसअलाइनमेंट का फॉर्मूला हमारा यहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसको हम ब्लू पेन से दिखाते थे हमेशा, तो या इजीली निकाल सकते हैं। आपको ये याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है। आप वहाँ पे मिसअलाइनमेंट यहाँ पे ऐसे अगर ये फिगर अपने दिमाग में रखेंगे तो आप इजीली बना पाएंगे। आपको ये फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। इसको हटा ही देते हैं क्योंकि याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है, तो फिर हम इसको स्टार क्यों लगाएं। अगर एक और टर्म आती है इसमें कि अगर जब हमारा क्या होता है AC इंटरविजिबल नहीं है, मतलब जो हमारा जो A पॉइंट और C पॉइंट है वो इंटरविजिबल नहीं है, तो हम क्या करते हैं, जो यहाँ पर हमारा जो ये वाला जो एंगल है इसको हम मान लेते हैं कुछ, इसको अल्फा बीटा, इसको गामा मान लेते हैं। तो हम पूरा जो गामा एंगल है वो इससे थ्योडलाइट से मेजर करते हैं और वहाँ से जो हमारा करेक्शन फॉर मिसअलाइनमेंट निकलता है लिख लेते हैं इसको। इफ A and C points are not intervisible, then included angle के बारे में कंपास सर्वे में पढ़ेंगे हम, तो वहाँ पे बताऊंगा आपको इंक्लूडेड एंगल, जिसको हमने गामा से डिनोट किया। गामा कैन बी measured by थियोडोलाइट से हम इस एंगल को मेज़र कर लेंगे। तो हमारा जो करेक्शन वाला जो फॉर्मूला निकल के आएगा CM, मैं आपको पूरा डेरिवेशन नहीं बता रहा हूँ क्योंकि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि सर हमें ये इसका डेरिवेशन भी बता दीजिए, तो मैं आपको उसका डेरिवेशन भी बता दूँगा, ठीक है। तो इसका बी डैश स्क्वायर अपॉन 2AB प्लस, इसको याद कैसे रखना है मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ। बी डैश स्क्वायर अपॉन 2BC, ठीक है। ये बिल्कुल याद नहीं रखना है, ठीक है। ये है आपका लीस्ट इम्पॉर्टेंट, सही है, ठीक है। बहुत सबसे कम इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैंने आपको इसलिए बता दी कहीं आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए फिर आप कहेंगे सर ने आप हमें तो पढ़ाया नहीं, तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। इसको याद ऐसे रखना है, माइनस तो आपको पता है कि जो हमारा करेक्शन फॉर मिसअलाइनमेंट है वो माइनस होगा। फिर आपका जो बी डैश है, जो ये वाली डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस पे सारा खेल है, तो इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये वाली डिस्टेंस आपको दिख रही होगी यहाँ पे 2AB प्लस 2BC, ठीक है। ये वाली डिस्टेंस का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2AB, ये वाली डिस्टेंस होगी ना, डिवाइड अपॉन प्लस ये वाला फिर से इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2BC। तो आप इसे ऐसे करके याद रख सकते हैं, मतलब वैसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप याद रखना चाहें तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। वैसे तो जो हम रिडक्शन ऑफ लेंथ ड्यू टू मीन सी लेवल पढ़ते हैं तो उसको मेरे को आज ही पढ़ाना था, लेकिन किसी प्रोग्राम में जाना है मेरे को आज, तो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं उसके बारे में, ठीक है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए थैंक यू।